नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2564 तक पहुंच गई है। गुरुवार को जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। दोनों ही बोदली और सीवल के बताए गए हैं। जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2564 तक पहुँच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2517 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 9 बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 967 लोगों की सैंपलिंग ली है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। कोरोना काल में की गई चालानी कार्रवाई से करीब 98 लाख रुपए जमा हुए। इस राशि में से 50 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस में जमा कराई गई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते जहां एक और शासन प्रशासन ने कोरोना संक्रमण पर कामयाबी हासिल की है, वहीं कोरोना के संकट में नियम कानून को ताक पर रखकर चलने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। प्रशासन ने एक मोटी रकम एकत्रित की है। लगभग 98 लाख रुपए जिला प्रशासन ने चालानी राशि से वसूले हैं, जिसका सदुपयोग करते हुए प्रशासन ने लगभग 50 लाख की राशि रेड क्रॉस में दी है, जिससे जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। प्रशासन की इस पहल से गरीब तबके के वो लोग जो परेशान हैं, उनकी मदद की जाएगी। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 98 लाख की राशि वसूली है, जिसका उपयोग निर्धन गरीब मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा और लगभग 50 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस फंड में जमा की गई है। इस कोरोना काल में कलेक्टर महोदय द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर और बाकी जो टीम बनाई है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए, तो उस टीम ने करीब अभी तक 92,000 लोगों और उसमें संस्थाएं भी शामिल है, इन लोगों पे करीब 98 लाख रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है, जिसमें से करीब 50 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने रेड क्रॉस में जमा करी है। तो ये राशि किस काम में है? ये पब्लिक यूज़ के लिए ही रहती है। जैसे कि कलेक्टर साहब ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गरीब लोग हैं उनके लिए यूज़ के लिए खरीदे थे। तो इस प्रकार की जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ की जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं वो उसमें यूज़ किया जाता है। जिले में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय पर नर्सों की लंबित मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्स स्टाफ द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों संघ के समर्थन देने के उद्देश्य से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारियों के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए नर्स डिपार्टमेंट एकजुट नजर आए। नर्स डिपार्टमेंट की 8 सूत्री मांगी हैं, जिनमें स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाए, नर्सिंग सिस्टर फॉर नर्सिंग सीनियर ऑफिसर का दर्जा दिया जाए, 3 और 4 वेतन वृद्धि ग्वालियर और युवा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को दी गई है। अन्य मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के साथ विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार कर आज तक नहीं दी गई है। शेष मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कर्मचारियों को 3 से 4 वेतन दे दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के भारतीय मध्य प्रदेश नर्सेज कर्मियों को ग्रेड 2 का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की भर्ती समस्त मेडिकल कॉलेज अंतर्गत चिकित्सकों के नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाए। रात्रिकालीन चिकित्सा भत्ता भी दिया जाए। जो मध्य प्रदेश हेल्थ और मेडिकल अधिकारी कर्मचारी संघ के थ्रू चरणबद्ध आंदोलन किया गया है 8 सूत्री मांगों को लेकर। ये मांगे जिसमें नर्सिंग सिस्टर को है नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाए, उसके बाद में सीनियर नर्सिंग सिस्टर का पद है और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 3 से 4 वेतन वृद्धियाँ है, ये भी देना सुनिश्चित किया गया है। और बहुत सारी मांगे हैं जो चरणबद्ध आंदोलन के रूप में हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुरहानपुर की सभी नर्सेज इसका समर्थन करती है और काली पट्टी लगाकर आज दिनांक 10 जून से इसका समर्थन करती है और सुचारू रूप से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं अपने अपनी जगह पर देती रहेगी। कितने दिन तक चलेगा ये चरणबद्ध आंदोलन है। जैसे जैसे हमको आदेश मिलते रहेंगे हम उस अनुसार करते रहेंगे। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक बोलेरो वाहन के पलट जाने से 4 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह 4 बजे तड़के एक और दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 4 मजदूर घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश पिता जगदीश, कांतीलाल पिता गुलसिंह, मुकेश पिता रमेश 4 लोग खंडवा से जलगांव जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी जनाबाद फाटे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कट मार दिया, जिसके कारण ड्राइवर डर गया और गाड़ी को नीचे उतार दी, जिसके कारण गाड़ी पलटी खा गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर हैं और ये मजदूरी करने जलगांव जा रहे थे। सभी आशापुर के रहने वाले बताए हैं। ये उधर से आ रहा था
डेढ़ से बुरहानपुर के लिए। तो मतलब गीला था जैसे, तो गाड़ी स्लिप हो गई थी, तो नीचे उतर गई। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4 लोग। 4 लोग घायल मिला के 5 लोग घायल हुए। मतलब एक को नहीं लगी है ज़्यादा, 4 ही है। होमगार्ड जवानों को फिटनेस सर्टिफिकेट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के पदस्थ होमगार्ड अब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जिले के होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने लगी है। होमगार्ड के जवान जिला अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट होमगार्ड के सभी जवानों को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं होमगार्ड विभाग से रोटेशन का दौर भी चल रहा है, जिसमें अब तक 40 से अधिक जवानों को 2 माह के रोटेशन पर भेज दिया गया है, जिससे होमगार्ड जवान पशुपेश में है कि वो करें तो क्या करें। अस्पताल मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पहुंचे जवान ने कहा कि शासन के आदेश पर मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके लिए होमगार्ड के सभी जवान मेडिकल सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रोटेशन से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट वापस से लग रहा है। किस लिए लग रहा है? क्या फिटनेस पॉइंट अपने 3 साल कंप्लीट हो चुके, तो उसके लिए लग रहा है। कितने कर्मचारियों को लग रहा है? सभी को लग रहा है ना, जितने फिलहाल में सभी को लग रहा है। कौन से विभाग का ये मामला? ये होमगार्ड का है, मध्य प्रदेश होमगार्ड। रोटेशन फिर से चालू हो गया? रोटेशन वापस से प्रक्रिया चालू हो गई है, बननी हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारे को। 2 महीने घर बैठ रहे, तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही, परेशानी होती है। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर कैसे चला है वो अलग परेशानी हो रही है। फिर और भी दूसरी बातें हैं कि इसकी वजह से घर बैठे हैं। जिला अस्पताल में आगजनी से सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र की पाइपलाइन डाली जा रही है। आग लगने पर पाइपलाइन के लेआउट से तुरंत आग बुझाने के लिए पानी मिल सकेगा। 32 करोड़ की लागत से बने जिला अस्पताल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए फायर के संबंध में कार्य किया गया है। जिला अस्पताल में अग्निशमन यंत्र लगाए जा रहे हैं। अस्पताल की चारों ओर प्लम्बिंग पाइपलाइन डाली गई है, जिसका एक आउट अस्पताल की बिल्डिंग में दिया गया है। जगह जगह लेआउट भी छोड़ा गया है, ताकि भविष्य में कोई आग लगने की बड़ी दुर्घटना हो तो इसके माध्यम से तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। इसका काम आगे प्रगति पर है। कुछ जगह पाइप लगा दिए गए हैं तो कुछ जगह पाइप लगाना बाकी है। यहाँ आने वाले आम जनमानस भी अस्पताल की व्यवस्था को देखकर खुश नजर आ रहे हैं। शहर में पान गुटखा और नाश्ते की दुकान के संचालकों ने गांधीगिरी के साथ अपने व्यवसाय को शुरू करने की मांग जिला प्रशासन से की है। शहर धीरे धीरे अब अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए चाय नाश्ता पान की गुमटी व्यापारियों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए उनकी भी दुकानों को अनलॉक किए जाने की मांग की। सभी ने मिलकर गुलाब का फूल डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को सौंपा और गांधीगिरी का ये रूप देखने को मिला। बताया गया है कि रोजगार के लिए परेशान हुए तो इन लोगों ने ये नायाब तरीका निकाला और अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए समाज सेवी अकरम पठान के नेतृत्व में सभी ने गुलाब का फूल डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को सौंपकर शासन प्रशासन से मांग की है कि जिस तरह से बुरहानपुर की कई दुकानों को अनलॉक किया गया है, उसी तरह चाय नाश्ते की दुकानों को भी अनलॉक किया जाए, ताकि उनके सामने जीवन बसर करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। अकरम पठान ने कहा कि हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी दुकानों को भी अनलॉक करे। और पूरा शहर 2 महीने से बंद है, जिससे होटल वाले, चाइनीज़ के ठेले वाले, छोटी मोटी नाश्ते की दुकान करने वाले ऐसे 4 से 5 हज़ार लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए आज ज्ञापन के माध्यम से, गांधीगिरी के माध्यम से हम कलेक्टर साहब से गुजारिश करने आए हैं कि दिल्ली खुल रही है, पूरा मध्य प्रदेश खुल रहा है, महाराष्ट्र खुल रहा है। हमारी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बुरहानपुर शहर 0% कोरोना वाला शहर है, आप इसको भी पूरी तरह से खोल दीजिए, ताकि लोगों की जो रोजी रोटी बंद है वो रोजी रोटी चालू हो। हमारा मध्य प्रदेश जो अर्थव्यवस्था के दौर से भी पीछे जा रहा है, वो भी कम से कम ऊपर आए, लोगों की रोजी रोजगार चालू होंगी, पैसे का लेन देन चालू होगा, तो सभी के चेहरे पे खुशी आएगी। हमारी आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि बुरहानपुर शहर को 10 बजे तक जैसे पहले चालू था वैसा चालू किए जाए। खंडवा में गुरुवार को पुलिस ने वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हेलमेट और मास्क लगाने की हिदायत वाहन चालकों को दी गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान को शुरू किया गया है। अपराध नियंत्रण और दुर्घटना रोकने के लिए चले इस चेकिंग अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी BL आटोदे ने किया। मौके पर लोगों से हेलमेट तथा मास्क पहनने की अपील की गई। साथ ही बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों को मास्क पहनने की कड़ी हिदायत दी गई। वहीं अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 4 पहिया और
2 पहिया वाहनों की जांच की गई। वाहन चालकों को सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। वहीं जिन वाहनों के नंबर प्लेट नहीं थी, वहीं थाने पर तुरंत चालानी कार्रवाई कर नंबर प्लेट भी लगवाई गई। मोगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन में नंबर प्लेट जरूर लगाएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कलर कोडेड स्टिकर अपने वाहन में लगा लें। ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के चालान और सीज करने की कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को नियमों के पालन के प्रति सचेत करना है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना बोगट में और शहर पुलिस में जिला खंडवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से बगैर नंबर, टेढ़ी तिरछी नंबर प्लेट इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग के दौरान जिनके नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, इनको पेंटर से बुलवा के थाना बोगट पर ही लिखवाया जा रहा है और उनको चालानी कार्रवाई के पश्चात रवाना है। सर कितने वाहनों के नंबर प्लेट लगा चुके हैं? 20-25 वाहन हमने एकत्रित किए हैं, 5-6 नंबर प्लेट। पंधाना विधायक ने खंडवा में पुलिस और सेना में भर्ती होने वाले युवकों को घुड़सवारी की सीख देकर सेना और पुलिस में भर्ती होने की इस संभावना पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना विधायक राम दांगोरे हमेशा काफी चर्चा में रहते हैं। विधायक द्वारा कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ही उन्होंने सेना पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए जिले में घुड़सवारी की एकेडमी खोली जाए, इसको लेकर विधायक खुद ग्राउंड पर रोजाना घोड़े पर बैठकर पहुंचते हैं और उन युवाओं के पास पहुंचते हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि किस प्रकार ट्रेनिंग लेना है। सेना में भी घुड़सवारी का अपना महत्व है। यदि एकेडमी खुलेगी तो जिले के युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पंधाना विधायक पशुओं से काफी प्रेम करते हैं। पशुओं को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भी मानते हैं। इसलिए वो घोड़े पर बैठकर युवाओं के प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचते हैं और बहुत कुछ युवाओं को सिखाते भी हैं। आने वाले समय में सेना पुलिस में घुड़सवारी के जो पद होते हैं उनमें युवाओं को मौका मिलेगा और अपना भविष्य भी ये लोग बना सकते हैं। युवाओं को घुड़सवारी में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विधायक राम दांगोरे इस दिशा में खासा योगदान कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि हमारे यहाँ घुड़सवारी महज मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि बेहतरीन कैरियर निर्माण का एक शानदार विकल्प भी है। घुड़सवारी एकेडमी खोलने का फैसला एक बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है, क्योंकि जो लोग अधिक पैसे खर्च करके घुड़सवारी नहीं सीख सकते, वे एकेडमी के जरिए अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे खंडवा ज़िले में घुड़सवारी की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसके लिए मैंने शासन को भी लिखा है कि हॉर्स राइडिंग की एकेडमी खोली जाए खंडवा ज़िले में। और ये शौक़ है और पशु पक्षियों से प्रेम है, जो इनका स्नेह है, जो मुझे इनकी ओर खींच करके लाता है। और जो है घोड़ा जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, तो उसको देख करके सकारात्मक ऊर्जा आती है और फिर हम जनता की सेवा करते हैं। हम लोग पुलिस और आर्मी की फ़िज़िकल की ट्रेनिंग यहीं स्टेडियम पर देते हैं और लगभग 125 से ज़्यादा बच्चे हमारे पुलिस में चयनित हुए हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि युवाओं को घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इस क्षेत्र में भी वे लोग आगे बढ़ें, ताकि सशस्त्र सेना आर्मी में भी घुड़सवारों की ज़रूरत होती है, तो इनमें उनका चयन हो। कितना लाभ मिल रहा है इसका? जी देखिए, हमारे यहाँ से मैं खुद एक पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और फिजिकल में भी यहाँ कर रहा हूँ, जो कि माननीय विधायक जी के द्वारा ये एक पहल की गई है। और ये एक अच्छी नई पहल रहेगी कि मतलब युवाओं को फिट रखने के लिए पुलिस में जो पद होते हैं, कोई घुड़सवारी के होते हैं और आर्मी में भी होते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल रहेगी युवाओं के लिए। और कहीं ना कहीं युवाओं की वो जो रुचि भी होती है घुड़सवारी की, वो भी पूरी होगी और युवाओं को एक अच्छा अवसर भी मिलेगा सीखने के लिए। हरफन मौला किशोरदा के पैतृक मकान को संरक्षित कर उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग सद्भावना मंच ने की है। खंडवा के सद्भावना मंच ने किशोर कुमार के पैतृक निवास स्थान को क्रय कर स्मारक बनाए जाने की शासन से मांग की है। अध्यक्ष प्रमोद जैन ने इस अवसर पर कहा कि जब पाकिस्तान में दिलीप कुमार और राज कपूर के भवन को क्रय कर स्मारक बनाया जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। श्री जैन के साथ ही सद्भावना मंच के डॉक्टर जगदीश चंद्र मोरे, गणेश भावसार, कमल नागपाल, एडवोकेट रजत सोहनी, डीपी पाठक, मुरली कोडवानी, चंद्रशेखर सोनी आदि ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तदर्थ ट्वीट कर यह मांग की है। साथ ही कहा कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। भाई, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो चर्चाएं चली और जो खबरें आई कि पाकिस्तान सरकार ने राज कपूर और दिलीप कुमार की हवेली जो पाकिस्तान में थी उसको क्रय करके उसको म्यूज़ियम बनाया।
तो एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा देश किसी हमारे यहाँ के कलाकार के भवन को अधिग्रहित करके और म्यूजियम बना सकता है, तो बड़े यानी दुख की और शर्म की बात है कि किशोर कुमार का जो निवास है यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा पुराना जर्जर हालत में है, और उसको सरकार क्यों नहीं ले रही है? कब से इसकी मांग की जा रही है? यानी पूरे देश भर के किशोर प्रेमी आके यहाँ पर जुलूस निकाल के ज्ञापन दे गए कलेक्टर को, और यही नहीं दिल्ली में जाके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिए। तो इन सब चीज़ों की भावना और जो शहर में और यहाँ किशोर प्रेमियों में ये भावना जो उठी है कि ये भवन को जर्जर हालत से निकालकर शासन इसको क्रय करे और इसमें उनका म्यूजियम बने, जाके लोग आके उनके चीज़ों को देख सकें। तो ये पहल की गई है, वाकई में बहुत सराहनीय है। अभी तक कोई भी मंच द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई कि सरकार द्वारा ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए, मकान का, और इस प्रकार का म्यूजियम बनाया जाए। अभी तक यहाँ के जो आम जनता है उसमें यही भ्रम था कि ये जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति ही है, पर वास्तव में जो सद्भावना मंच ने जो ये पहल की है इस पर जल्द से जल्द सरकारें काम करें और 1 साल के अंदर उसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए। बस यही हमारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से अपील है। खंडवा जिले के बड़गांव माली ग्राम में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने पर इसकी शिकायत अफसरों को की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम देने के लिए जिला प्रशासन भले ही प्रदेश स्तर पर शाबाशी बटोर रहा हो, लेकिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। अब परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जनपद सदस्य रणधीर के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर से मिलकर मजदूरों ने अपनी मजदूरी भुगतान करने की मांग की। मामला जनपद पंचायत खंडवा के ग्राम पंचायत बड़गांव माली का है। गांव की महिलाओं ने कहा कि मनरेगा के तहत काम तो मिला लेकिन मजदूरी नहीं। 50 लाख रुपए से अधिक की पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन पीने का पानी हम गरीबों को नहीं मिल पाया। कई उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि निराश होकर उन्होंने जिला पंचायत में भी सहायता के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हम आए हैं, पानी भी नहीं हमको मिल रहा है पीने को, और 50 लाख की समस्या आई तो उसके सब नल भी दब गए, टंकी भी बन गया, और हमको तो एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है पीने को। पानी के लिए भी तरस रहे और मनरेगा का काम कर रहे, उसके पैसे भी नहीं रेगुलर आ रहे। लॉकडाउन में हमको बाजार हाट नहीं मिल रहा, हमको पैसे नहीं मिल रहे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। न चौथी बार आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर। हम भी इंसान है कि क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको पानी भी रेगुलर मिले, हमको पैसा भी मिले हमारा काम का, और हमको सब हमारे यहाँ सुविधा होना चाहिए। और वो सचिव को 4 बार हमने बोला तो हमारी सुनवाई नहीं करता। आज पंचायत में जाके हम 1.5 घंटा बैठे, वहाँ सरपंच आया नहीं, सचिव का आया नहीं, वहाँ से वापस हम यहाँ आए। ये ग्राम पंचायत बड़गांव माली के लोग हैं और पेयजल और मनरेगा में नियमित मजदूरी को लेकर दूसरी बार हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। बारिश का मौसम सिर्फ है, हम चाहते हैं कि मनरेगा मजदूरी के काम नियमित चलें। गांव में पहले एक 50 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी जिसका काम भी हुआ, लेकिन आज तक इन लोगों को उसका पानी घर हर नल जल जो योजना है आज दिनांक प्राप्त नहीं है, और नई योजना के पाइप पटका गए। तो हम चाहते हैं कि पुरानी योजना का काम हुआ कि नहीं हुआ, उससे पानी मिला कि नहीं मिला, सरकार पहले ये देखे। मोदी जी बोलते हैं कि हर घर पानी हर घर जल, तो कहाँ मिल रहा है हर घर जल? मनरेगा की मजदूरी है तो वो तो इनको नियमित मिल नहीं रही। अभी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि ओबीसी और SC/ST के लोगों में अलग अलग SC/ST के लोगों को मजदूरों में प्राथमिकता दे रही सरकार, OBC के लोगों को नहीं दे रही, उसकी भी सरकार जांच कराए। और इनके क्षेत्र में जो सचिव है सतीश, वो ग्राम पंचायत नियमित नहीं खोलता। यहाँ आने से पहले ग्राम पंचायत के सभी महिलाओं ने पुरुषों ने कम से कम 2 घंटे उसका वहाँ इंतजार करा, वो ग्राम पंचायत में नहीं आया। 3 दिन से ये मजदूर बिना मस्टोल के काम कर रहे हैं, और कल को बारिश चालू हो गई तो उस पैसे का भुगतान कौन करेगा? तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं सभी मजदूर और ग्रामीण जन की ओर से कि हमारे द्वारा दिया गया आवेदन पत्र जो ज्ञापन है उसकी तत्काल जांच की जाए। अगर हम 4 किलोमीटर पर प्रशासन जांच नहीं कर पा रहा है तो प्रशासन जिले के 40 और 80 किलोमीटर में बसे हुए ग्रामीण जन लोगों की समस्या का क्या निराकरण करता होगा। खरगोन जिले के भीकन गांव से अपहृत हुई 2 नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी गण से बरामद कर लिया है। खरगोन जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भीकन गांव के अपराध क्रमांक 536 पर धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी दोनों लड़कियों को लेकर पंधाना तरफ जा रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी और दोनों अपहरण हुई लड़कियों को पकड़ा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रईस खान की रिपोर्ट। ये सर्वप्रथम 8 तारीख को एक सूचना मिली कि 2 बालिकाएं हैं, जिसमें से एक की उम्र 16 साल और एक की 14 साल, वो अचानक गायब हो गई है, जिस पर से थाना भिकनगांव में FIR दर्ज की गई। FIR धारा 363 की दर्ज की जाने पे जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इन लड़कियों से इंस्टाग्राम के ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो चैट कर रहा था, और उस चैटिंग के दौरान उसने उनको प्रलोभन देके और झूठे आश्वासन देके उनको किडनैप किया है। और इस सूचना को जब हमारी टीम गठित है उसको पता चला तो पुलिस इनके पीछे लगी, जिस पर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे दोनों अपहृत बालिकाओं को भी बरामद किया है। और ये 5 आरोपियों में से एक महिला है, 2 सगे भाई हैं और एक उनकी ननन का पति है, बहन का। इस तरह से इस अपहरण का पर्दाफाश किया गया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में विवाहित महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर फेरे लगाए और उपवास पूरा किया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया नगर के वार्ड क्रमांक 15-16 में महिलाओं ने एक साथ मिलकर पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा की। सभी महिलाओं ने श्रृंगार कर पूजा अर्चना की और एक दूसरे को तिलक लगाया। वट वृक्ष के 9 फेरे भी लगाए। मीठी पूड़ी, चना, खीर, अठवाई और अन्य भोजन से भगवान को भोग भी लगाया। पति की लंबी उम्र के साथ साथ बच्चों के स्वस्थ होने की भी कामना की गई। साथ ही कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की गई। क्षेत्र में सभी स्वस्थ रहें, ये मनोकामना की गई है। हवन पूजन के पश्चात आरती भी की गई और प्रसाद का वितरण भी। सभी महिलाओं ने पानी पीकर उपवास तोड़ा। सभी महिलाओं ने भजन गाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। न्यूज़ 53 की तमाम खबरों को सतत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।